हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे पैट और पीवीपीटी के सिलेबस के बारे में, संपूर्ण सिलेबस के बारे में हम देखेंगे और आपको कैसे तैयारी करनी है। 30 दिनों में आप कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपके पास लगभग 1 महीने का समय है और 1 महीने में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, कितने टोटल कॉलेज हैं, तो ये भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम उसे भी बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करें कि इसका जो फॉर्म 26 से स्टार्ट हो चुका है ना, तो जिसका कि आप कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 16 जून तक भर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इसके परीक्षा की, तो 2 जुलाई को इसका परीक्षा अभी संभावित डेट अभी फिक्स किया गया है। ठीक है, और 30 जिलों मुख्यालय में होना है। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस कैसा रहेगा आपको और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ से अगर आप देखें कि आपके पास, देखिए ये आपके पास टोटल, अगर आप साइंस ग्रुप से हैं, है ना, अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तो ये आपके पास ये पैटर्न होता है, क्योंकि देखिए इससे मैथ्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप साइंस ग्रुप से अगर बिलोंग करते हैं तो 60 मार्क्स का आपका फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री आपका 60 मार्क्स के होंगे और मैथमेटिक्स आपका 80 मार्क्स होगा। इस प्रकार आपके कुल टोटल 200 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, राइट। और अगर उसी प्रकार से अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा 60 नंबर का आपका फिजिक्स होगा और 60 नंबर का आपका केमिस्ट्री होगा और वहीं 80 मार्क्स का आपका बायोलॉजी होगा, टोटल 200। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, है ना, राइट, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पास कि उनके लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, जिसमें कि उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सारी चीज़ें होगा कि आप देख सकते हैं कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित, यानी एलिमेंट्स ऑफ साइंस मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ये जो पार्ट होगा उनका, ये इंडिविजुअल 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, यानी फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, ये इनका 60 मार्क्स का होने वाला है। और वहीं एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, पशुपालन एवं कुक्कुट पालन, ये 60 नंबर का होगा। इस प्रकार से ये टोटल 200 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का तो ये आपका मार्किंग है, कौन सा कितने पार्ट या कितने मार्क्स के आएंगे। अब देखिए, चलिए इसका पूरे डिटेल जानते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, उसे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले जो आपके पास सिलेबस होगा फिजिक्स का। ठीक है, ये साइंस स्टूडेंट के लिए है। तो फिजिक्स में आप देख सकते हैं जो आपका 11th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स है ना, कि पहले देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालाइज, यानी जो आपका इकाई है जिसमें आप बीमीय सूत्र वगैरह पढ़ते हैं, है ना, ठीक है, वो वाला चैप्टर फर्स्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें, एक बीमीय गति, द्विबीमीय गति, गति का नियम, सारा चीज़ आपको मिलेगा, न्यूटन्स लॉ, यानी इनर्शिया, तो ये सारी चीज़ें, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन, राइट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें आपको ये 11th की ही हैं। फिर उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर एंड इलास्टिक कोलाजियन, पोलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपका 11th के ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको 11th के कितने टॉपिक मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें कि 1 से लेकर ये 7 तक, ये पीरियोडिक मोशन, सिंपल है, हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशंस ड्यू टू स्प्रिंग, वेव मोशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पर्सपेक्टिव एंड बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, यहाँ तक आपका 11th का ये पूरा सिलेबस है, आपको वहाँ से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपके पास अलग से पीएटी की बुक नहीं है तो आप चाहें तो आप अपने 11th और 12th के बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अदरवाइज़ हम भी कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम अब आगे बात करेंगे। अब इसके बाद का जो आगे का पार्ट मिलेगा आपका वेव नेचर ऑफ लाइट इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपका 12th का ये सिलेबस है, यानी 12th के बुक से आप इजीली आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी हम एक सीरीज़ हम लाएंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन पूरा चाहिए तो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरे टोटल अब उसके बाद 8 से लेकर पूरा जितना यहाँ तक 19 तक आपको मिलेगा, टोटल ये जो टॉपिक मिलेगा ये 12th से रिलेटेड है, ठीक है। 12th के बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा, राइट। मेनली आपको क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाना है और थ्योरी आपको पढ़ना है, थोड़ा डीपली पढ़िएगा, जिससे कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे आपको बन सके, ठीक है। अब बात करते हैं फिर केमिस्ट्री में। देखिए केमिस्ट्री में भी आपके पास दोनों चीज़ आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री ये आपका यहाँ से फर्स्ट में आपका यही मिलेगा ना। फिजिकल केमिस्ट्री ये 20 मार्क्स का आ रहा है, राइट। और ये यहाँ से भी अगर आप जो 60 मार्क्स का, और यहाँ से अगर बात करेंगे आपका ये 60 मार्क्स, यानी जो ये जो आ रहा है ना, ये पूरा टोटल 60 मार्क्स का ही फिजिक्स पार्ट पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री में भी 20 मार्क्स ये फिजिकल केमिस्ट्री से मिल जाएगा। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक से आपका 20 मार्क्स का मिलेगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो भी आपको 20 मार्क्स का मिलेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पास, ठीक है। ये आपको सिलेबस का ये जो PDF है इसे हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, और साथ ही इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर आप वहाँ भी आप हमसे कुछ भी क्वेश्चंस होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स के कितना है, 80 मार्क्स का है, तो जिसमें कि क्या क्या पूछा जाना है देख सकते हैं आप। अलजेब्रा पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस है, ठीक है। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस है एंड वेक्टर अलजेब्रा है। ये टोटल आपका 80 मार्क्स का ये हो जाएगा। फिर यहाँ से इधर भी देखिए ये 11th का हो गया। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, फिर यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स है, न्यूमेरिकल मेथड्स है और लीनियर प्रोग्रामिंग LPP के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ये टोटल 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। और वहीं अगर बात करें हम यहाँ पास बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में भी आपका 40 यहाँ पास देख सकते हैं। फर्स्ट जो बॉटनी सेक्शन से है वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी से, और बाकी के 40 मार्क्स आपका जूलॉजी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से 10। अब यहाँ देखिए जूलॉजी का भी जो पार्ट है यहाँ से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं आपको 30 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। 30 दिनों में यानी 30 डेज़ में आप कैसे आप तैयारी करेंगे, उसके लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले 30 दिन में आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर लगा लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। आप कोशिश कीजिए कि 2020-21, ठीक है, या फिर 2021-22, या फिर आप 2019-18 का भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बुक अलग से अगर आप बुक लेना चाहें तो बुक एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी आपको, राइट। तो वो आप ले सकते हैं मार्केट से, आपको इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि कम समय है तो आप अपने 11th-12th के बुक से भी आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 30 डेज़ में आप बहुत अच्छे से एक टाइम टेबल बना लीजिए, और कम से कम डेली आप 5 to 6 आवर आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे अगर ये आप जानना चाहते हैं तो उसे भी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको करना ये है कि देखिए एक चीज़ और जो आपको बताना था
कि अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको देखिए 200 नंबर में, है ना, 200 नंबर में आपको लगभग कितना आपको लाना है वो आप देख लो। लगभग आप मान के चलिए 120 प्लस स्कोर करने की कोशिश करिए, ठीक है, अगर अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप 100 के आसपास भी आते हैं तो कॉलेज मिल जाएगा, बट आपको अगर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर चाहते हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो आपको अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए अगर वहीं बात करें कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आपको रहने वाला है, 80 मार्क्स का अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट पार्ट में आपका एग्री फिजिक्स आपको पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट में आएगा आपका एग्री केमिस्ट्री पूछा जाएगा, एग्री केमिस्ट्री, ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट है आपका एग्री मैथमेटिक्स, ये 20 मार्क्स, ये 60 मार्क्स ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ बॉटनी, ये 20 मार्क्स हो गया, 80 हो जाएगा आपके पास यहाँ पास, राइट। फिर इसके बाद अगर देखेंगे नेक्स्ट आपका क्रॉप प्रोडक्शन से, ये आपका टोटल 60 मार्क्स का पूछा जाएगा यहाँ से, है ना, राइट, ये 60 मार्क्स का यहाँ से पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद अगर देखेंगे आप आगे पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व है, 60 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा आपका, ठीक है। ये जो थर्ड पार्ट है इसका 60 मार्क्स यहाँ से पूछा जाएगा, तो उसे आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं। ये आपका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप इजीली ले लीजिएगा और टॉपिक वाइज आप सारी चीज़ों को पढ़िए, जिससे कि आपका कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। तो आप इतना करिए, और भी जो डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।